हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। मुझे काफ़ी सारे मेल्स और मैसेज आते हैं एस्पिरेंट्स के कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी एज 27, 28, 29 हो चुकी है, मेरे पास आगे कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे कोई सॉल्यूशन दो। तो ये वीडियो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया हूँ। देखो, जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो एक बहुत बड़ा एस्पिरेंट्स का पूल है जो आपके साथ प्रिपेयर करता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एटलीस्ट 15 लाख से 20 लाख कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन है वो सिर्फ हार्डवर्क पे डिपेंड नहीं करता। इसमें थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होना चाहिए, थोड़े बहुत और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन हो सकता है। तो अगर आपकी एज 27 प्लस की हो चुकी है तो ये बिल्कुल सही टाइम है जब आपको अपने बैकअप प्लान के बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपकी एज इससे कम है तो आप ये वीडियो देख लो अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अभी आपको अपना 100% एफर्ट आपका जो भी गोल है उसकी तरफ लगाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना प्लान भी सोच सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है MBA का। जनरली जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो MBA के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे। MBA की डिग्री आप 2 तरीकों से ले सकते हो, रेगुलर और ऑनलाइन। आप में से जो लोग रेगुलर MBA करने का सोचते हैं उनको जनरली 2 डाउट्स होते हैं। सबसे पहला डाउट कि पैसा कहाँ से आएगा, और दूसरा उन्हें ये लगता है कि जो MBA के एग्जाम्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ है क्रैक करना। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, मैंने खुद भी कैट और टिस का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। कैट का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो भले ज़्यादा हो सकता है, बट कंपटीशन ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कैट से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर आप मैथ्स भी देखो तो कैट में करीब 2 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स बैठते हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख कैंडिडेट्स होते हैं। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आपने ढंग से तैयारी करी है SSC की, बैंकिंग की, तो आप बहुत आसानी से कैट, जैट ये सब एग्जाम क्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि सर हम सोच तो रहे हैं MBA का, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है फीस देने के लिए। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये SBI की PDF है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की, जहाँ से आप MBA करो तो आपको कितना लोन मिल सकता है। इसमें यहाँ जो आप लोन अमाउंट देख रहे हो, इसमें आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होती। इसका मतलब ये है कि आप बस एडमिशन लेटर ले आओ, लोन बस आपके नाम पे आपको मिल जाएगा और इवन इन कैंपस मिल जाएगा। आप एडमिशन लेने जिस दिन जाओगे आपको बैंक उसी दिन वहीं पे लोन दे देगी विदाउट एनी सिक्योरिटी। इस तरह इस PDF में आप देख सकते हैं 50 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं और हर टाइप के इंस्टीट्यूट के लिए लोन का अमाउंट अलग अलग है, बट इसमें आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी। आप आराम से जब आपको नौकरी लगे कॉलेज के बाद तब आप पे कर सकते हो। तो पैसे का कभी भी इशू नहीं आता है MBA करने में, आपके सारे खर्चे ये कवर करते हैं ये सारे लोन्स। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेगुलर MBA की डिग्री नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन MBA की डिग्री ले सकते हैं। MBA की डिग्री होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप प्राइवेट जॉब्स के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो, साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में MBA की डिग्री के बाद 3 जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बैंक्स में, डिफेंस में और बाकी के PSU डिपार्टमेंट्स में। बैंक्स में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें SBI का स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी होती है, IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी होती है। इसके अलावा SBI में वेल्थ मैनेजमेंट एक सेक्टर होता है, उसमें वैकेंसीज आती हैं जिसमें मैनेजमेंट की डिग्री वो लोग खोजते हैं। और ये बात आप भी समझ सकते हैं कि इन एग्जाम्स में जो कंपटीशन होता है वो ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे IBPS PO, SBI PO, उनसे बहुत कम होता है। इसके अलावा इंडियन नेवी में एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसमें MBA की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप इंडियन नेवी में डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। उसके बाद बहुत सारे PSUs में जो मैनेजरियल लेवल पोस्ट होती है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। इनमें से कुछ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ऑनलाइन MBA की डिग्री आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह की यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च कहाँ से करनी है, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ये कॉलेज विद्या नाम की एक वेबसाइट है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलेगी वो सारी गवर्नमेंट अप्रूव मिलेगी, और आप फ्री में अपने लिए यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो कि कहाँ से आप MBA करना है, कहाँ से आपको मास्टर्स करना है, ऑनलाइन करना है, डिस्टेंस लर्निंग करना है। तो हर तरह का आप इसमें सर्च कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे कोर्सेज हैं, PG कोर्सेज हैं, UG कोर्सेज हैं, स्किलिंग एंड सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं, एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें आपको PG कोर्स में जाना है और यहाँ पे आप देखो सजेस्ट मी इन 2 मिनट्स का एक फीचर है। इसमें आपको PG कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो इस वेबसाइट पे, जैसे कि आप अभी वर्किंग हो या नहीं, कितने घंटे आप दे सकते हैं, और आपका बजट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद आपके लिए क्या मैटर करता है। आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, लेस फीस स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर आप अपनी EMI देना चाहते हो, फीस को EMI में देना चाहते हो, आप वो सिलेक्ट कर लो। अगर आपको यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर लो।
तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट दिखेगी। इसमें आप अलग अलग यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर सकते हो, आप जिसको भी कंपेयर करना चाहते हो। तो इस तरह का कुछ कंपैरिजन दिखेगा आपको। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस है या नहीं, स्टूडेंट्स की रेटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि आपको कैसी डिग्री मिलेगी, और आप यहीं से डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बैकअप प्लान की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में आप मास्टर्स की डिग्री कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास दो और रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता खुलता है यूजीसी नेट और जेआरएफ का, और दूसरा जो और भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम होता है जिसको एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मान लो आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपके आसपास या आपके स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोजीशन के लिए अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको उसमें लेक्चरर की पोस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं और साथ में एक पीएचडी की डिग्री करते हैं, जिससे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब ये जेआरएफ क्या है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट के ही एग्जाम में अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो इसमें आपको रिसर्च पोजीशन ऑफर की जाती है। इसमें आपको 31,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है 2 साल तक। ये फेलोशिप 5 साल के लिए होती है। इसमें 2 साल के बाद आप जेआरएफ से एसआरएफ बन जाते हैं। एसआरएफ में जो स्टाइपेंड मिलता है उसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स की डिग्री लेके आपके लिए और भी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन खुलते हैं। जैसे एसएससी में बात करें तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में कुछ पोस्ट हैं, जैसे सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट। इनमें आपकी मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी पीएसयू की जॉब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं जो मास्टर्स की डिग्री पे जॉब ऑफर करती हैं। मास्टर्स में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो। मैं आपको बता सकता हूँ किसी भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से आपको कम कंपटीशन मिलेगा मास्टर्स लेवल के एग्जाम में। तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाएगा क्रैक करना। कॉलेज विद्या की वेबसाइट में ही आपको पीजी कोर्सेज में एमकॉम, एमएससी, एमए, एमसीए अलग अलग मास्टर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कंपेयर करके आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। जो तीसरा बैकअप प्लान है वो है स्किल्स का। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए आपके पास जो भी खाली टाइम बचता है, अगर आप उसको बर्बाद ना करो और उसमें अगर आप कोई स्किल सीख लो तो वो आपके बहुत काम आने वाली है। जो इंटरनेट का भी टाइम चल रहा है ना, उसमें अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो और उसमें अच्छी मास्टरी डेवलप कर लेते हो तो उसमें आप अपना पूरा करियर बना सकते हो। एक अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कोडिंग, इन सब के आप कोर्सेज कर सकते हो अलग से। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और आप इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईएम, सोशल मीडिया एंड कंटेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप फ्री में भी सीख सकते हो यूट्यूब से। और यकीन मानो, अगर आप इनमें से किसी भी स्किल में बहुत अच्छे हो गए तो आपको ना सिर्फ जॉब मिलेगी, आप अपना भी खुद का कुछ शुरू कर सकते हो, और वो काफ़ी अच्छा हो सकता है अभी के टाइम में। इन सारे स्किल्स से रिलेटेड अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास स्किल्स के। डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी आपको कोर्स अच्छा लगता हो आप वो चूज़ करें और उसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।